प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी समाप्त करने का वादा, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए मुफ्त सुविधाएं देने की योजना। प्रशांत किशोर ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे बिहार में 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मशहूर चुनावी रणनीतिकार, राजनीतिक विश्लेषक और जन स्वराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है, जो अगले साल में बिहार विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खेल को बदल सकता है। किशोर ने घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे तुरंत बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, हम 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं और हमारी सरकार बनने के 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को खत्म किया जाएगा। बिहार में शराबबंदी एक अहम राजनीतिक मुद्दा है। हालांकि नीतीश कुमार ने इसे नेक मकसद से लागू किया था, लेकिन इसके कई नकारात्मक प्रभाव सामने आए हैं। राज्य को राजस्व में भारी नुकसान हुआ है और शराब की अवैध बिक्री जारी है। इसके बावजूद जहरीली शराब से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। 2015 से शराब से राज्य को 4000 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी का लाभ हुआ था, लेकिन शराबबंदी के बाद राज्य को अब तक करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हर साल इससे 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हो रहा है। अवैध शराब की व्यापार से माफिया भी भारी मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि जहरीली शराब से मौतें बढ़ती जा रही हैं। आने वाले चुनावों में शराबबंदी का मुद्दा बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि कई लोग इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। इससे राज्य की राजस्व में भी सुधार हो सकता है, जिससे ये चुनावी मुद्दा और महत्वपूर्ण बन जाएगा। वर्तमान में नीतीश कुमार एनडीए के साथ सरकार चला रहे हैं, जबकि एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी कई बार शराबबंदी को गलत बताते हुए इसे हटाने की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के नेता डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी इस कानून पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। तेजस्वी यादव की यात्रा के बारे में पूछे जाने पर किशोर ने कहा, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। कम से कम वे जनता के बीच तो गए। उन्होंने नीतीश और तेजस्वी दोनों पर बिहार को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता ने 30 साल तक इन दोनों को देखा है और अब उन्हें हटाने का वक्त है। उन्होंने तेजस्वी यादव की शिक्षा पर भी सवाल उठाए और कहा, अगर किसी के माता पिता मुख्यमंत्री थे और वह 10वीं भी पास नहीं कर सका तो ये शिक्षा के प्रति उनकी नजरिए को दर्शाता है। किशोर ने व्यंग्य करते हुए कहा कि 9वीं कक्षा का ड्रॉप आउट राज्य के विकास का नेतृत्व कर रहा है। गरीब बच्चों के कपड़े, किताबें और स्कूल की फीस का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, चाहे वे सरकारी या निजी स्कूल हो। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरती, तब तक निजी स्कूल की फीस भी सरकार द्वारा दी जाएगी, ताकि गरीब बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। किशोर ने स्पष्ट किया कि वे शराबबंदी के खिलाफ बोलते रहेंगे, भले ही उन्हें महिलाओं का समर्थन मिले या न मिले। उन्होंने 2016 में लागू की गई शराबबंदी की आलोचना करते हुए इसे बिहार के लिए हानिकारक बताया।